वेलकम बैक एवरीवन। और कल निफ्टी के अंदर किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये देखते हैं। तो इसके पहले हम देखेंगे, अगर आज मार्केट की ओपनिंग की बात करते हैं तो ओपनिंग जो हमें यहाँ पे दिखाई दी 18,124 के समथिंग हमें ओपनिंग यहाँ पर दिखाई दी। और इसके बाद में आप देख सकते हो एक रिजेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दिया और फिर एक अपसाइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। जो भी लाइव मार्केट में जुड़े हुए थे तो मैंने उनको क्लियरली बताया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर आप देखो ना कि फर्स्ट 5 मिनट्स में मैंने आपको बता दिया था, हम बैंक निफ्टी भी साथ साथ में कर रहे थे। तो यहाँ पे जो लेवल इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा था डाउन साइड में 130 वाला लेवल, मैंने आपको बताया था कि 130 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर अगर अप साइड में फिर से देखते हैं तो 150 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो हमें यहाँ पे 170 से लेके 180 तक का लेवल हमें यहाँ पे दिख सकता है। और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर देखो तो 18,180 तक का लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखते हैं तो एक रिजेक्शन हमें यहाँ पे कंटिन्यूअसली दिखाई दिया। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि निफ्टी के अंदर जो हमें ट्रेड लेना है वो रिवर्सल ट्रेड लेना है, कोई ट्रेड यहाँ पे हमें होल्ड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 180 के रिजेक्शन मिला, फिर से एक सेलिंग हमें दिखाई दी। जो डाउन साइड का लेवल हम लोग ने निकाला था 150, और मैंने आपको बोला था 150 ब्रेक होता है तो 130 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तो ये और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर वही लेवल्स दिखाई दिए। ये सब चीजें मैंने आपको लाइव मार्केट में बताई है, आप जाकर देख सकते हो। अब देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। कल के दिन अगर मार्केट की हमें यहाँ पे इसी लेवल्स पे फ्लैट ओपनिंग अगर दिखाई देती है, वो लेवल्स अगर यहाँ पे निकल के आता है 18,150 से लेके 18,130 के बीच में, तो यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे एक देखना है कि यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे ये गैप फिल करने के लिए डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आ रहा है हमारा 18,080 वाला होगा। अगर मार्केट को ये गैप फिल करना है तो इस लेवल तक आके मार्केट फिर से एक बाउंस बैक हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो कल के लिए ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कल के दिन अगर ये गैप यहाँ पे फिल होता है डाउन साइड में और मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा टारगेट होगा यहाँ पे हम कैंडल वाइज यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं। फर्स्ट हमारा टारगेट 18,100 होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा 18,080 होगा। यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बनती है। अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अप साइड में 130 से लेके 150 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर 150 का लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो 170 18,170 वाला, अगर यहाँ पर देखो आपने मार्केट ने बार बार इसी लेवल का, अगर यहाँ पर देखते हो ना, इसी लेवल का मार्केट ने बार बार यहाँ पे क्या किया हुआ है, रिस्पेक्ट किया हुआ है। 170 का अगर लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो 18,200 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा तो हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से, अगर पॉजिटिव कैंडल है तो हम यहाँ पे फिर से प्लान करेंगे 230 से लेके 250 तक के नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टारगेट्स निकल कर आएंगे। अब देखते हैं अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो इसमें किस तरीके से काम करना है। अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे इस लेवल पर ओपन हो जाता है 200 या 230 के पास में, तो यहाँ पे 5 मिनट्स के कैंडल देखेंगे। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो कंटिन्यू ट्रेड रखेंगे, और अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और डाउन साइड में अगर इस लेवल पे मार्केट की ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है 18,080 के पास में, तो यहाँ पे ये देखना है कि ये गैप फिल होने के बाद में मार्केट में मूवमेंट किस तरीके से है। अगर निगेटिव मूव आता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। पर अभी तक निगेटिव कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। पर अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो डाउन साइड में जो लेवल हमारे लिए निकल कर आएगा वो होगा फर्स्ट 18,050, और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो 18,000 ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 1 डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंटिन्यूअसली एक अच्छा एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो ऊपर के साइड में जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर निकल कर आ रहा है 18,200 वाला होगा। और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो 18,220 से लेके 250 और 300 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अगर डाउन साइड की हम यहाँ पे बात करते हैं तो डाउन साइड में मैंने अभी भी
आपको बोला अगर ये गैप फिल करना है तो 18,080 वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो 18,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक साइकोलॉजी लेवल है, सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर कोई हैमर कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है तो फिर से हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो यहाँ पे 17,950 वाला हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इस पे हमें ध्यान देना जरूरी है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।